अरे केजरीवाल जी ने क्या किया? केजरीवाल जी तो कहते थे भाई कि दिल्ली के हर घर के नल से मैं पानी दूंगा। आज वो नल इंतजार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी का, सूख गए बेचारे, पानी की बूंद तक नहीं है उसमें। जहां मैं रहता हूं धर्मराज जी, कभी आइए, किसी रिपोर्टर को भेजिए, 10 दिन से पानी नहीं है यहाँ पर, खानपुर में, जवाहर पार्क में, अंबेडकर नगर विधानसभा है ये, 10 दिन से पानी नहीं है। जेई फोन नहीं उठाता, जेई को फोन किया जाता है, चंद्रकांत वहां का जेई है, वो फोन नहीं उठाता है, किसी का बात नहीं करता, कह रहा वो बाल खराब है, ये खराब है, 10 दिन से पानी के लिए ट्राई कर रही है। आप किसी दिन आइए मेरे क्षेत्र में, देखिए या पानी है क्या। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, अब क्योंकि हम उस जोन में आ चुके हैं जब हम थोड़ी भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, बट थोड़ी बहुत बातचीत तो हम कर ही सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या हुआ, क्या संभावनाएं बन सकती हैं। अब बड़ी अब आप लोग भी लोगों से मिलते होंगे तो बातचीत होती होगी, हम लोग भी अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो अलग अलग संभावनाओं की बात बताते हैं, और 4 तारीख तक ये संभावनाओं का खेल चलेगा, उसका तस्वीर साफ होगी, फिर अलग तरीके से संभावना की बात होगी। क्या आपकी पार्टी अभी भी अश्योर है कि जैसा कि आपके सेकंड सबसे बड़े नेता आज कह रहे थे कि हमने वो जो मार्क है मेजॉरिटी का 272 उसको अचीव कर लिया है, अब अपने हम सेकंड टारगेट जो 370 और 400 वाला है उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या आप इस बात को आपकी पार्टी में नीचे तक कन्वे हो चुका है यह मामला? देखिए धर्मराज जी, जो 400 पार वाली जो बात चल रही है, 400 तक पहुंचने की जो बात चल रही है, ये कोई हवाबाजी नहीं है। ये दिल्ली की जनता और देश की जनता का जो प्रेम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, ये वो है। और आप अभी हमारे मित्र कह रहे थे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, बड़े विद्वान प्रवक्ता थे सिद्धार्थ शर्मा जी, कह रहे थे 400 पार कैसे बनाए। भाई 400 पार ऐसे बनाएंगे, हम बताएं आपको दिल्ली में, कि दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ी थी, जो अरविंद केजरीवाल जी बहुत पहले से कहते आ रहे थे कि हम जहां झुग्गी वहां मकान देंगे, वो तो किया नहीं, वो किया मोदी सरकार ने। जहां झुग्गी वहां मकान, आज लोगों को मकान मिल रहे हैं, वो कौन दे रहा है? वो मोदी सरकार दे रही है दिल्ली के गरीब लोग। दिल्ली में जो 1750 से ज्यादा जो अनाधिकृत जो कॉलोनी थी, उनको पास करने का काम किसने किया? मोदी सरकार ने किया। दिल्ली में जो 50 लाख, मैंने कल भी आपको बताया था शायद, जो 50 लाख जो लोग थे जो जिनका कोई बैंक अकाउंट नहीं था, बैंक की जो योजनाएं थी उनसे जो वंचित थे, उनको बैंक से जोड़ा, किसने जोड़ा? मोदी सरकार ने जोड़ा। अरे केजरीवाल जी ने क्या किया? केजरीवाल जी तो कहते थे भाई कि दिल्ली के हर घर के नल से मैं पानी दूंगा। आज वो नल इंतजार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी का, सूख गए बेचारे, पानी की बूंद तक नहीं है उसमें। जहां मैं रहता हूं धर्मराज जी, कभी आइए, किसी रिपोर्टर को भेजिए, 10 दिन से पानी नहीं है यहाँ पर, खानपुर में, जवाहर पार्क में, अंबेडकर नगर विधानसभा है ये, 10 दिन से पानी नहीं है। जेई फोन नहीं उठाता, जेई को फोन किया जाता है, चंद्रकांत वहां का जेई है, वो फोन नहीं उठाता है, किसी का बात नहीं करता, कह रहा वो बाल खराब है, ये खराब है, 10 दिन से पानी के लिए ट्राई कर रही है। आप किसी दिन आइए मेरे क्षेत्र में, देखिए या पानी है क्या कर रहा है। मतलब कई ऐसे मंत्रालय हैं जिनमें बहुत अच्छा काम हुआ और विपक्ष के लोगों ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया और उसको प्रमोट किया। कई विभाग रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार के जिसको विपक्ष के लोगों ने ऑन रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड भी सराहना की कि हाँ ये अच्छा काम हुआ है। क्या आपकी पार्टी भी मानती है कि मुद्दों से डिरेल्ड ये चुनाव हो रहा है? और जब हम ये सवाल करते हैं तो उसमें सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी लपेटते हैं, क्योंकि विपक्ष का ये काम रहता है कि आप खूंटा पकड़ के रखिए, वो तो कोशिश करेंगे कि छुड़वा के जाए, लेकिन विपक्ष उसको पकड़ के रखे। देखिए धर्मराज जी, यदि हम बात करें मुद्दों की, तो मुद्दों से भटकाने का काम देश का जो विपक्ष है वो कर रहा है, और इसीलिए देश की जनता इनको नकार चुकी है पूरी तरह से। 4 जून को ये साफ है। और अभी बात कर रहे थे हमारे सिद्धार्थ शर्मा जी, महंगाई और बेरोजगारी, मेरी बात समझ नहीं आती, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं तो सोचा था बहुत विद्वान व्यक्ति है, इन्हें यही नहीं पता कि बेरोजगारी दर घटकर 6.5% से 3.2% हुई है। ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई है 2023 की, पढ़ लीजिए थोड़ा सा। और जो पीएफ अकाउंट जो हमारे देश में 6 करोड़ थे 2014 से पहले, आज की तारीख में वो 27 से 28 करोड़ हो गए हैं, 3 गुना उनमें वृद्धि हुई है। तो इनको समझ आना चाहिए कि पीएफ अकाउंट किसका होता है? जो नौकरी करता है। आज स्टार्टअप जो है, जो यूपी की सरकार ने कल बताया था चैनल पर, जिस तरह से स्टार्टअप की संख्या बढ़ी है, वहां रोजगार मिल रहे हैं लोगों को। वो कह रहे थे क्या विकास हुआ है। भाई देखिए 2014 से 24 तक आप आंकड़े उठाइए और लिख लीजिए, कागज पे मैं बता रहा हूँ क्या क्या हुआ है। 2014 से 24 तक हम मोदी जी ने कहा था कि हर घर में नल से जल हम देने का काम करेंगे। आज देश के 14.5 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से पानी देने का काम कर रही है मोदी सरकार।
वही केजरीवाल जी ने भी कहा था कि दिल्ली में हर घर में नल से पानी आएगा, लेकिन आज दिल्ली के वो नल सूख चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के कान पे जू तक नहीं रहे। हमने कहा था गरीबों के लिए हम घर देंगे, मकान देंगे। आज 4 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हम घर दे चुके हैं गरीबों को। और दिल्ली में आप देखिए, जहां झुग्गी वहां मकान का जो हमने वादा किया था वो हमने पूरा किया। अनाधिकृत जो कॉलोनी है उनको पास किया, वो किसने किया? मोदी सरकार ने किया। प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए दिल्ली में फेम योजना के माध्यम से जो इलेक्ट्रिक बसें दी जा रही है वो मोदी सरकार की देन है। दिल्ली के चारों तरफ जो पेरिफेरल हाईवे बनाए ताकि जो बड़ा वाहन दिल्ली में ना घुसे, जिससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन दिल्ली में होता था, वो किसने दिया? मोदी सरकार ने दिया। केजरीवाल ने क्या दिया दिल्ली को भाई? केवल घोटाले, केवल भ्रष्टाचार, सारे घोटाले, जल बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, क्लासरूम निर्माण घोटाला, यूनिवर्सिटी घोटाला। इतने घोटाले गिनाओ उंगलियों के पोर कम पड़ जाएंगे। नल से पानी की बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था शुरू में, मैं जहां रहता हूं अम्बेडकर नगर विधानसभा है ये, ठीक है, खानपुर क्षेत्र है ये, यहाँ 10 दिन से पानी नहीं है। आप आके देखिए, अपने रिपोर्टर को भेजिए। लोग ट्राई कर रहे हैं, जो जेई है इनका वो फोन नहीं उठाता लोगों का। ठीक है सर, क्या काम किया आपने? किस आधार पर जनता वोट देगी आपको? किस आधार नहीं सर, तो एक नहीं डॉक्टर साहब, वो तो एक मिनट जो आपने कहा, पहली चीज की उनका हिसाब, मैं बार बार इस चीज को कहता हूं, सिद्धार्थ शर्मा और उनकी पार्टी का हिसाब अगले साल फरवरी मार्च में होगा, और अभी क्योंकि तो सत्ता में है नहीं, तो उनका हिसाब किताब क्या होगा? उनका हिसाब, ठीक है, देखिए